नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी है। आज के दिन दिल्ली के अंदर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप सभी से अपील है कि अपने घरों से निकले और मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक एक वोट कीमती है दोस्तों। सोच समझकर मतदान करें कि आपका एक वोट किसे जिता सकता है और एक वोट किसे हरा सकता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र में जिन लोगों का काम देखा है उन काम पर वोट करें। नफरत पर, हिंसा पर, डरा धमकाने पर वोट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे लोगों से बचना है जो आपको डराते हो, धमकाते हो। लेकिन दोस्तों, आपको एक और तस्वीर, जी हाँ, एक और खबर बताना चाहूंगी। वो अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या का मिल्कीपुर सीट, ये वही सीट है जिसे समाजवादी पार्टी के सांसद ने जीत दर्ज किया था। अयोध्या वासियों ने उन लोगों को खदेड़ दिया जो राम के नाम पर वोट मांग रहे थे। राम तो लोगों के दिलों में बसते हैं और उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने यहां से जीत दर्ज करवाया था। इसी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव हो रहा है और खबरें ये आ रही है दोस्तों कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कैसे यहाँ पर धांधली की खबर निकलकर सामने आ रहा है, वो आपको बताना चाहूंगी। इस खबर को समाजवादी पार्टी के जरिए शेयर किया गया है उनके सोशल अकाउंट से और कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 106, 107 और 108 पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट को भगा दिया गया है। मतदान करने से भी रोका जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित है। ये वही सीट है दोस्तों जहां पर योगी आदित्यनाथ बार बार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। महाकुंभ वाले, भगदड़ वाले दिन भी यहीं से योगी आदित्यनाथ खूब गरज रहे थे, समाजवादी पार्टी पर खूब बरस रहे थे, यहां तक कि कुत्ते का दुम भी कह दिया था। तो इसी सीट पर आज चुनाव हो रहा है और चुनाव को लेकर खबर आ रही है कि बूथ एजेंट को, जो पोलिंग बूथ समाजवादी पार्टी के एजेंट है, उनको यहां से भगाया जा रहा है। वीवीपैट में गड़बड़ी की भी खबर दोस्तों दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। आपको एक एक जानकारी, एक एक खबर इस वक्त दूंगी कि क्या और किस तरीके की चीजें जो होती हुई नजर आ रही है। धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर खबरें सुबह से ही बननी शुरू हो गई है। अभी पहला ही किरण निकला है दोस्तों सूरज की कि यहाँ पर धांधली और भगाया, धमकी देने की जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आने लगी है। भास्कर के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि दिल्ली चुनाव में 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। और तो और किस तरीके से दोस्तों खबर आ रही है कि यहाँ पर अलका लांबा को भी दिक्कत जो है, सुबह सुबह जब वो वोट करने पहुंची तो वहाँ पर अलका लांबा को भी चुनाव के दौरान दिक्कत का सामना करना पड़ा। और संदीप दीक्षित ने वोटिंग प्रक्रिया में जो है हिस्सा लिया है। इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। और तो और वीवीपैट में गड़बड़ी की जो खबर है वो भी निकलकर सामने आ रही है कि कैसे वीवीपैट में गड़बड़ी की खबर लगातार दिल्ली वासियों को देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की आज तमाम सीटों पर एक ही फेज में चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने वाला है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। 1.56 करोड़ लोग शाम 6 बजे तक वोट कर सकेंगे। इसके लिए करीब 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 70 सीटों पर आमने सामने हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सिस्ट सीपीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा दोस्तों दिल्ली चुनाव में 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारते हुए नजर आ रही है। 2 सीट अपने सहयोगी पार्टियों को दिया है, एक जिनमें जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी और दूसरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी के प्रत्याशी जो है 2 सीटों पर उतरे हैं। जी हाँ, पहला बुराड़ी और दूसरा देवली सीट से, जो दिल्ली की एक देवली सीट है, वहां से लोक जनशक्ति पार्टी के एक कैंडिडेट्स उतरे हैं और बुराड़ी से जदयू के कैंडिडेट्स उतरे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने है कि किस तरीके से चुनावी प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। लेकिन इन चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान जो है विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है
कि कैसे गड़बड़ी और धांधली की तस्वीर सुबह सुबह ही देखने सुनने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।